अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हमाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड मेठोनिया। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से होगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो है वो डिटेल में बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनमें जो है वो लर्निंग के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। लर्निंग का पर्पज़ क्या होता है, उसकी फ़ीस कितनी है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस कितने लर्निंग के कितने टाइम के बाद आप लोग जो है वो टेस्ट जाकर दे सकते हैं और अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट की फ़ीस कितनी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी लाइसेंस बना हुआ होता है और वो उसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं, मतलब कार जीप का बना हुआ है या मोटरसाइकिल का बना हुआ है तो उसमें एलटीवी या एसटीवी ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस क्या होगी और उसका टेस्ट किस किस गाड़ी पर लिया जाएगा और उसके साइन टेस्ट कितने टेस्ट होंगे, उसमें कितने आप लोगों ने पास करने होते हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो आप लोगों ने रिन्यू कितने टाइम पहले या कितने टाइम बाद करवा सकते हैं और उसकी फ़ीस कितनी होती है। इस तरह मैं आप लोगों के साथ लाइसेंस के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी, वो तमाम मतलब डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि लाइफ में कभी भी आप लोगों ने अगर चेंजिंग करवानी है लाइसेंस के हवाले से तो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन हो और आप लोगों ने किस स्टेप से गुजरना है तो आप लोगों को पहले से ऑलरेडी पता हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो लर्निंग होती है। आप लोगों ने जब भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है तो आपने फर्स्ट टाइम जो है वो लर्निंग बनवानी पड़ती है। लर्निंग अगर आप लोग सिंगल कैटेगरी और डबल कैटेगरी में, पहले फ़र्क बताता हूँ। अगर आप लोगों ने सिंगल कैटेगरी की लर्निंग बनवानी है जिस तरह सिर्फ बाइक की, तो आपकी 300 फ़ीस होगी। और अगर आप लोगों ने बाइक गाड़ी दोनों की बनवानी है तो फिर आपकी 600 फ़ीस होगी। और अगर आप लोगों ने तीन चीज़ों की जो है वो लर्निंग बनवानी है जैसे कि मोटरसाइकिल, कार और एलटीवी की, तो फिर आपकी जो फीस होगी वो 900 रुपीज़ होगी। अब इसके आगे आप लोग 4 कैटेगरीज इसमें अलाउ कोई भी नहीं होता, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना इस्लामाबाद में। आप लोग फर्स्ट टाइम जो है वो इन्हीं तीनों चीज़ों का तीन मैक्सिमम जो कैटेगरीज आप लोग चूज़ कर सकते हैं वो तीन होती हैं, उसके अलावा आप लोग चूज़ नहीं कर सकते। दैट्स इट। अगर अब लर्निंग की फ़ीस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी, कैटेगरीज आप लोगों को पता चल गई है, सिंगल में क्या होता है, डबल में क्या होता है। अब अगर आप लोगों ने सिर्फ एलटीवी बनवाना है तो तब भी आप लोग बनवा सकते हैं। सिर्फ अगर आप लोगों को बाइक चलाना नहीं आता, सिर्फ गाड़ी का बनवाना चाहते हैं तब भी बन सकता है। अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, सिर्फ बाइक का बनवाना चाहते हैं तब भी बन सकता है। इसमें कोई इश्यू नहीं होता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज़ का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। लर्निंग में आप लोगों को ये फ़ीस पे करनी पड़ती है। अब जब आप लोग लर्निंग ले लेते हैं तो उसके बाद आपके पास जो है वो 42 डेज़ का टाइम होता है। उसमें आप लोगों ने साइन टेस्ट, 3 टेस्ट आपके होते हैं लर्निंग के बाद। अब लर्निंग में मैं साथ साथ आपको जो है वो साथ शेयर करता चलूँ कि लर्निंग में आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अपना आईडी कार्ड और उसकी कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई फर्दर डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं होता लर्निंग के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो 42 डेज़ का टाइम जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके 3 टेस्ट होते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट होता है आप लोगों का वो मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपकी आई साइट चेक की जाती हैं। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को इशू आता है जिन्होंने ग्लासेस पहनी होती हैं। आपकी नज़र ठीक होनी चाहिए, बेशक जो है वो ग्लासेस के साथ ही क्यों ना हो। अगर आप लोगों ने ग्लासेस पहनी हुई हैं, जब आपसे डॉक्टर पूछता है, आपसे वो वहाँ पे टेस्ट ले रहा होता है, जिस तरह अगर आप लोग किसी भी क्लिनिक में चले जाते हैं तो आई टेस्ट आप लोग दे रहे होते हैं, इसी तरह वहाँ पर भी मेडिकल टेस्ट आप लोगों का आई साइट का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कोई आप लोगों का मेडिकल टेस्ट नहीं होता। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें आप लोगों ने, जब आप लोग मेडिकल करवा लेते हैं तो आप लोग किसी भी लाइसेंस ऑफिस में जब जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप लोग, मेडिकल टेस्ट भी वहीं पर होता है। लाइसेंस ऑफिस पंजाब वाला हो, इस्लामाबाद का हो, सिंध का हो, कोई कोई भी ऑफिस हो तो मेडिकल टेस्ट वहीं पे लिया जाता है जहाँ पर ऑफिस के अंदर जो लाइसेंस ऑफिस होता है उसी के अंदर ही लिया जाता है। बाहर से आपको अलग मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो सेकंड स्टेप होता है उसमें ये होता है कि आप लोगों ने टेस्ट फीस जमा करवानी होती है। अगर आप लोगों ने बाइक के लिए अप्लाई किया है तो उसकी 1800 फीस होगी और अगर आप लोगों ने बाइक और गाड़ी दोनों के लिए अप्लाई किया है तो उसकी भी 1800 फीस होगी। अब जो ट्रिपल कैटेगरी होता है
मतलब प्रोफेशनल कैटेगरी। अगर आप लोग गाड़ी का नहीं बनवाते, सिर्फ एल टी वी बनवाते हैं, उसका भी 1800। उसके बाद एस टी वी बनवाते हैं, उसका भी 1800। और अगर आप लोग मोटरसाइकिल साथ ऐड करवाते हैं, मतलब आप लोग अगर मोटरसाइकिल और एल टी वी बनवा रहे हैं, तो फिर आपकी जो फीस होगी वो 2100 रुपया होगी। मोटरसाइकिल और एच टी वी बनवा रहे हैं, फिर भी आपकी 2100 होगी। और मतलब मजीद अगर आप लोग जितनी भी सिंगल कैटेगरीज में रहते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 1800 होती है। अगर आप लोग डबल कैटेगरीज में जाते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 2100 होती है। और अगर आप लोग ट्रिपल कैटेगरी में भी जा रहे हैं, फिर भी आपकी फ़ीस जो है वो लाइसेंस की 2100 की होती है। ये मैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद ट्रैफिक का लाइसेंस है, ये इसकी मालूमात आपको दे रहा हूँ। पंजाब में जो है वो फ़ीसेस अभी बढ़ा दी गई हैं, इस्लामाबाद में नहीं बढ़ाएगी, इस वजह से अभी जो फ़ीसेस हैं वो यही हैं। उसके बाद अगर आप लोग लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं, अब मैंने सॉरी आपको टेस्ट के बारे में बताया नहीं है। जब आप लोग टेस्ट की फ़ीस सबमिट करवा देते हैं, आपका डॉक्यूमेंट, आप जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो टेस्ट होता है वो साइन का टेस्ट होता है वहाँ पर। और साइन टेस्ट में जो अगर आप लोग छोटी कैटेगरी का, मतलब आप लोग मोटरसाइकिल का या कार का लाइसेंस बनवा रहे हैं, साइन टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आपसे जो टेस्ट लिया जाता है वो 10 MCQs का टेस्ट होता है। उसमें आप लोगों ने मस्ट जो होता है वो आपके 7 एग्जैक्ट जो है वो करेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप चार गलत कर देते हो तो आपका साइन टेस्ट फेल हो जाता है। और जो एस टी वी या एल टी वी या एस टी वी का जो प्रोफेशनल कैटेगरीज हैं, या पी एस वी का साइन टेस्ट होता है। साइन टेस्ट में अब मैं आपको बताता चलूँ कि साइन टेस्ट में किस तरह आपसे साइन टेस्ट लिया जाता है। जो लोग अनपढ़ होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनका जो टेस्ट है वो मैनुअली लिया जाता है। मतलब बोर्ड आगे सामने होगा और उनसे मैनुअली एक बंदा आएगा और उससे पूछेगा कि ये किस चीज़ का साइन बोर्ड है, तो उसे वहाँ पर बताना पड़ेगा। उससे भी 10 या 20 जो है वो एमसीक्यू, जो उसकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। वो एलटीवी का बनवा रहा है, अगर एलटीवी का बनवा रहा है तो 18 साइन टेस्ट, 18 साइंस का जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। और उसमें से उसको 15 जो है वो करेक्ट बताने पड़ेंगे। और अगर कार जीप का बनवा रहा है तो उसमें उसको 10 जो है वो साइन टेस्ट पूछे जाएंगे, जिसमें से उसने 7 लाजमी सही बताने हैं। अब जो बंदे पढ़े लिखे होते हैं, अब तो ज़माना जो है वो चेंज हो चुका है, अनपढ़ बहुत कम ही लोग होते हैं, तो उन कंप्यूटर ही जो है वो उसी में वो अपना आईडी कार्ड इंटर करते हैं, आईडी कार्ड नंबर, और उसी पर उनका टेस्ट होता है, उसी टाइम उनका टेस्ट ले लिया जाता है। अब थर्ड जो टेस्ट होता है उनका, वो कार। अब अगर आप लोग गाड़ी का टेस्ट दे रहे हैं, अब इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ें, किस चीज़ की एहतियात करनी है जब भी आप लोग बाइक का टेस्ट देने जाएं, अब और या फिर गाड़ी का। अगर आप लोग बाइक का और लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि आप लोगों ने जिस बाइक पे टेस्ट दे रहे हैं उसके जो है वो ग्लास लगे होने चाहिए, और इंडिकेटर्स लगे होने चाहिए, मीटर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और बाइक में कोई भी ऐसा मतलब इशू ना हो जिसकी वजह से पहला इंप्रेशन ही आप लोगों का गलत पड़े। आप लोगों की जो कार हो या गाड़ी हो या बाइक हो, तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और अगर आप लोग किसी गाड़ी पर टेस्ट देना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके मिरर्स जो हैं वो जब भी आप लोग टेस्ट देने के लिए बैठे जाएं, तो वहाँ पर आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम क्या करना है। अब बाइक में आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम हेलमेट पहनना है, और आपके बाइक का हर चीज़ सही होना चाहिए, और आप लोगों ने टेस्ट दे देना है। इसमें तकरीबन 80% चांस ये होते हैं कि आप लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की सारी मतलब चीज़ें ठीक हैं, अगर छोटी मोटी आपकी माइनर सी गलती भी हो जाती है तो फिर भी आपको जो है वो प्रेफर किया जाता है। और अगर आप लोगों की पहले ही से ही सारी चीज़ें गलत हैं, मिरर नहीं लगे हुए, इंडिकेटर नहीं लगे हुए, तो फिर आप लोगों के लिए इशू बनता है। अब गाड़ी में सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या लेना है कि आप लोगों ने चेक करना है कि जिस भी गाड़ी पर टेस्ट देने जा रहे हैं, कोशिश करें कार जिप का अगर आप लोगों का टेस्ट है तो छोटी गाड़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वो उनकी कॉन्स लगी हुई होती हैं जिस पर वो टेस्ट ले रहे होते हैं, तो बड़ी गाड़ी के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कौन के साथ टच हो जाएगी। और छोटी जो गाड़ी होती है जैसे ऑल्टो है, मेरान है, या इस तरह की छोटी जो गाड़ियाँ हैं, तो उनका ये आप लोगों को बेहतरी मिल जाती है, या फिर आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि आप लोगों को जो है वो इजीली उसको कट कर लेते हैं, या फिर मोल्ड कर जो है वो टेस्ट पास कर लेते हैं। जब भी कार जिप का टेस्ट देने जाएं तो छोटी गाड़ी यूज़ करें। और जब भी गाड़ी का टेस्ट स्टार्ट करने लगे तो आप लोगों का सीट बेल्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सीट बेल्ट पहनने के बाद
जो है वो गाड़ी स्टार्ट करनी है। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने मिरर सेट करने हैं। आप लोगों के मिरर बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट होने चाहिए, जो है बैक मिरर भी और साइड्स मिरर भी आप लोगों के बिल्कुल सही होने चाहिए। अब ये मैंने आप लोगों को थोड़े से टिप्स बता दिए कि आप लोगों ने टेस्ट पास कैसे करना है। अब जो लोग एलटीवी का टेस्ट देना चाहते हैं, उनका जो टेस्ट होता है एचटीवी और एलटीवी का जो टेस्ट होता है वो शेजोर पे होता है। बाकी स्टेप साइन टेस्ट ये वो हर चीज़ उनकी वही होती है। और जो एंड वाला टेस्ट होता है, जो गाड़ी का टेस्ट होता है, वो एलटीवी वालों का शेजोर पे लिया जाता है। और जो एचटीवी वाले हैं उनका बड़ी हैवी व्हीकल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं और वो भी महकमे के पास होती हैं। जो अगर आप कोई भी किसी भी इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो इदारे के पास इदारा आपको गाड़ी प्रोवाइड करेगा। और अगर आप लोग किसी भी इदारे में बनवा रहे हैं तो इदारा जो है वो आप लोगों को गाड़ी प्रोवाइड करता है, आप लोगों को अपनी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक गाड़ी पर देना चाहते हैं तो वो अपनी गाड़ी ला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आप लोग जिस मर्जी गाड़ी में अपनी, अगर आपके पसंद है कि आप लोग अपनी गाड़ी में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो लोग लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं, अब लाइसेंस रिन्यू की बात आ जाती है। जब आप लोग टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसी टाइम ये यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है कि आप लोग, ये 3 टेस्ट होते हैं उसी टाइम साइन हो जाते हैं और आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के अपना लाइसेंस लेना होता है। ये आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट होते हैं। अब इसके बाद जो लोग लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अभी लाइसेंस एक्सपायर नहीं हुआ होता, 2-3 माह या 6 माह रहते होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो, उन्होंने कहीं बाहर जाना है, वो लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उनका भी लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाता है। उसकी फ़ीस क्या होती है? उसकी फ़ीस जो होती है वो 1100 फ़ीस होती है। और उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके साथ जाने होते हैं? पुराना लाइसेंस उनके पास मौजूद होना चाहिए। अगर उनके पास पुराना लाइसेंस जो कि गुम चुका है तो फिर उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने थाने में जाना है और थाने में जस्ट जाके ये बताना है कि मेरा लाइसेंस जो है वो गुम चुका है। कोई नंबर उनको देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लाइसेंस नंबर ये वो ना आपसे मांगेंगे, जस्ट उसकी रिपोर्ट लेनी है और वहाँ पर जाके दे देना है। वो आपको लाइसेंस भी रिन्यू करके दे देंगे और जो है वो आपका जो है वो इसमें गुमशुदगी का जो है वो रिपोर्ट भी चल जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लाइसेंस मौजूद होता है और एक्सपायर हो चुका होता है, तो उनका ये होता है कि अब उस पे एक्सपायरी पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने आपका लाइसेंस एक्सपायर कब हुआ है। अगर आपका लाइसेंस जो है वो 1 साल के अंदर है, मतलब 1 साल एक्सपायर हुए हुए 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो आपकी फ़ीस जो है वो 1100 होगी। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हुए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है तो आपकी फ़ीस जो है वो 1900 रुपया होगी। और अगर आप लोगों का लाइसेंस 3 साल से ऊपर हो चुका है तो फिर जो आपकी फ़ीस होगी वो 4800 रुपीज़ होगी। ये इस्लामाबाद ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जा रही है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इस्लामाबाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तमाम मालूमात उसकी दी जा रही हैं। लेकिन तमाम सिंध, पंजाब और जितने भी केपी के ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनकी भी जो है वो रिक्वायरमेंट यही है। मज़ीद आप लोगों से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एड्रेस जो है वो मतलब रह रहे इस्लामाबाद में होते हैं लेकिन एड्रेस जो है वो केपीके का होता है या सिंध का होता है, तो बलूचिस्तान का होता है। तो वो अपना जो है वो लाइसेंस इस्लामाबाद से बनवाना चाहते हैं। तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है वो टाइम वेस्ट करके जब वहाँ पे भी जाते हैं, फिर उसके बाद टाइम मिलता है आपको वेट करके वहाँ पे जो है वो जब आपका नंबर आता है, तो जब आप लोग बनवाने लगते हैं, कोई लर्निंग बनवाने लगते हैं, रिन्यू करवाने लगते हैं या कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं या कोई भी प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो आपके अगर एड्रेस नहीं है आईडी कार्ड पे तो वो नहीं करेगा। अगर आप लोग लाजमी आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग अगर सिंध से भी हैं, बलूचिस्तान किसी भी जगह से हैं, तो आप लोगों ने अपना जो एक एड्रेस है आईडी कार्ड पर वो इस्लामाबाद का ज़रूर करवाना है। क्योंकि जब तक आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस इस्लामाबाद का नहीं होगा, आपका कोई प्रोसेस इस्लामाबाद के ऑफिस में नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं लर्निंग के हवाले से, उसके बाद कैटेगरीज बताई हैं, फीसिस बताई हैं, रिन्यूअल बताया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पुराना लाइसेंस बना होता है, जिस तरह कॉपी का लाइसेंस है, तो वो उसमें इस्लामाबाद के कार्ड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा जो लाइसेंस है वो कार्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका ये प्रोसेस होता है कि आप लोगों ने वो जो कॉपी वाला लाइसेंस है वो लेके जाना है ऑफिस में। साथ आप लोगों ने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, बेशक उस पर एड्रेस चेंज ही क्यों ना हो गया हो, अगर आप लोगों का ऑलरेडी बन चुका है पहले से ही
इस्लामाबाद का लाइसेंस, तो फिर आप लोगों को एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो आप लोगों ने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और आईडी कार्ड की कॉपी लेकर और पुराना लाइसेंस लेके चले जाना है। तमाम का तमाम प्रोसेस वहीं पे हो जाएगा। और कन्वर्जन, इस प्रोसेस को कन्वर्जन कहते हैं। कॉपी से कार्ड में कन्वर्ट करते, इसका जो प्रोसेस होता है इसको कन्वर्जन कहते हैं। और इसकी जो फ़ीस होती है, अगर आप लोगों का कॉपी वाला लाइसेंस एक्सपायर नहीं है तो इसकी जो है वो 1600 फ़ीस होती है। वो लेके अगर आप लोग चले जाएंगे तो उसी टाइम आपका जो लाइसेंस है वो जो है वो 5 साल मजीद आपको एक्सटेंशन में मिल जाएगी और कार्ड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी फ़ीस टोटल जो है वो आप लोगों से 1600 रुपया लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं लाइसेंस के हवाले से। अगर इसके अलावा भी किसी बंदे को कोई इशू आता है तो पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आपको फौरी जो है वो कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इसी के साथ तमाम भाइयों दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।